स्पीडोमीटर के बीच कल से देश भर में उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं। कल सुबह 4:30 बजे दिल्ली से पहली फ्लाइट उड़ेगी। देश के 8 एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जहां कल से उड़ान भरने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, चंडीगढ़, देहरादून, अमृतसर और इम्फाल, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां के एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एयरपोर्ट्स कल से फिर गुलजार हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बना दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। 62 दिनों के बाद एयरपोर्ट्स पैसेंजर्स के लिए खोले जा रहे हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कल से फ्लाइट सेवा शुरू होनी है और एयरपोर्ट में लगभग सारी तैयारी पूरी हो गई है। इस वक्त आखिरी दौर का काम चल रहा है। कल से सुबह 4:30 बजे पहला विमान उड़ेगा और कुल 190 विमान रवाना होंगे और इतनी ही संख्या में आएंगे। शुरुआत में कुछ दिनों में 40,000 से ज्यादा पैसेंजर्स के इन विमान सेवाओं के जरिए अपने अपनी जगहों पर जाने की उम्मीद है। तो ये तस्वीर है एयरपोर्ट की, जहां पर आप देख रहे हैं सफाई बहुत तेजी से चल रही है। एक एक रेलिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप पहुंचेंगे न चाहते हुए भी कोई ना कोई छू ही देगा, तो उसको सैनिटाइज किया गया है। ये गोल घेरे बनाए गए हैं। पहले क्या था कि आप आसपास भी होकर खड़े हो जाते थे, नहीं, ये नहीं है। अब गोले हैं, आपको वहीं खड़ा होना है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना बहुत जरूरी है, वरना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं एक तरफ जहां फ्लाइट्स उड़ान के लिए तैयार है, वहीं 62 दिन बाद शुरू होने वाली विमान सेवा पर अड़ंगा लगना भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार फ्लाइट चलाने के लिए तैयार नहीं है। कल से देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इससे कुछ घंटों पहले ही फ्लाइट चलाने से एतराज जताया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया। अनिल देशमुख ने ट्विटर पर लिखा कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। यात्रियों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। अभी शिक्षा, टैक्सी, बस को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना भी गलत है। साफ है कि बढ़ते कोरोना केसेस के बीच महाराष्ट्र सरकार अभी फ्लाइट चलाने के लिए तैयार नहीं है। खैर, कांग्रेस शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के फ्लाइट चलाने के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को कई सलाहें दी हैं। भूपेश बघेल ने इस चिट्ठी में लिखा कि घरेलू उड़ान शुरू करने से वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए उड़ान नहीं शुरू होनी चाहिए। प्रभावी उपाय और दिशा निर्देशों के तहत ही घरेलू फ्लाइट्स को शुरू किया जाए। राज्यों को फ्लाइट्स की जानकारी और पैसेंजर्स की पूरी डिटेल देने की बात भी बघेल ने लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया कि 14 दिन तक यात्रियों को राज्य सरकार के पेड क्वारंटीन में रखा जाए। अब केंद्र सरकार बघेल के इस फैसले का क्या जवाब देती है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन अब दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर कल से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी, या उड़ान सेवा शुरू होने के अलग वहां पर अड़ंगा कौन कौन से राज्य लगा रहे हैं वो देख लीजिए। महाराष्ट्र तैयार नहीं है, ये हम आपको बता चुके। छत्तीसगढ़ भी चिट्ठी लिख चुका है और उसके तेवर साफ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल 30 मई से फ्लाइट चलाना चाहता है, अभी नहीं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अब तक आखिरी फैसला नहीं लिया है।